देखो, दीदी के बारे में आपने कितनी सारी विशेषताएं खुद भी महसूस की होंगी, और इन्होंने और नज़दीक के बारे में बताया। अभी मैं मीनू बहन जी हैं जो अपने पालवास से, प्रेम माता की बेटी, वो भी दीदी के बारे में अपने मन की बातें रखेंगे, तो उनके मुख से हम सुनेंगे। देखो, ये रचना का कार्य जो परमात्मा नई रचना रच रहे ना अभी भगवान, उसमें बहुत से पढ़े लिखे आदमी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ये एक्चुअल में ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कोई स्थूल में काम दिखाई देने वाला, जैसे कहीं गली बना दी, सफाई कर दी, या कुछ और धर्मशाला का या हॉस्पिटल का ये निर्माण कर दिया, इसी की गिनती है। यही कोई कर देता है तो उसके आप देखोगे मीडिया में, अखबारों में बड़े फोटो आएंगे कि वो आदमी बहुत बढ़िया है, उसने ऐसा ऐसा किया। असली जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे। जड़ क्या है कि आज के समाज में आपको एक आदमी भी बड़ा मुश्किल मिलेगा जिसको आप एक हफ्ते के लिए अपना घर सौंप सको। एक भी आपके घर का ही भी कोई नहीं मिलेगा। आप देखोगे हफ्ते बाद आके तो कुछ और ही वहाँ मिलेगा घर में। ऐसे ईमानदार आदमी, चरित्र वाले आदमी ये है नहीं। और बाकी जो और चीज़ें कोई पढ़ा गया, हॉस्पिटल, स्कूल या कुछ और धर्मशाला, उनका बड़ा जिक्र है, दानियों की लिस्ट में नाम है कि ये बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर इस दुनिया में आदमी ढंग के नहीं हुए, जिन पे भरोसा कर सके या जिनका चरित्र अच्छा हो, जो निष्ठावान हो, ऐसे आदमियों की रचना का कोई सोच ही नहीं रहा। इसलिए अभी तक भी आप देखोगे बड़े बड़े विद्वान जो है वो अंधेरे में है, इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में या ओम शांति में या ब्रह्मा कुमारी में ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, नहीं समझ आता उनको। हम देखते हैं कि भगवान ने देखा भी यहाँ दुनिया में आदमी नहीं है। वैसे तो दो पैर वाले तो खूब घूम रहे हैं, लेकिन आप जब बरत सको, जिसको जिस पे भरोसा कर सको, जिसको एक काम दे सको, जिसको अपनी बेटी दे सको, ऐसा एक भी नहीं मिलता। देखो, आपने खूब देखा भी होगा जब रिश्ते के लिए जाते हो, है ना। तो परमात्मा ने जो ये इतना बड़ा काम जो उठाया है, ये मानव की रचना के लिए, मनुष्य की रचना, इसीलिए इनको ब्रह्मा नाम दिया भगवान ने कि आप हो ब्रह्मा, कि जिनके मुख से ब्राह्मण रचे जाएंगे। अब ब्राह्मण कौन? जिसके अंदर ये सारी चीजें हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो, पवित्र हो, चरित्रवान हो, निष्ठावान हो, ये सारी चीजें हो। तो दीदी के अंदर ये सारी चीजें आज हम सुन रहे हैं कि भी अपने काम जो है इतने, और घर गृहस्थी तो उनके पे घर में कोई और थोड़ी है काम करने वाला, सारे काम करते हैं, खाना भी खाना है और काम भी है घर के, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता वो किस तरह से कर दिए, जल्दबाजी में किए या कितना किया, और समय निकाला अपना, एनर्जी, समय सब कुछ लगा दिया किस में? ऐसे आदमियों की रचना में जिनको आप भरोसा कर सको, जिनको आप भाई कह सको, जिसकी दृष्टि में विकार ना हो, ऐसे मनुष्यों की रचना के लिए दीदी सुबह से शाम तक इसी चिंतन में बिजी रहती है कि भाई कैसे इनको ज्ञान समझाया जाए। ज्ञान समझाने का मतलब यही है कि कैसे इनका चरित्र ठीक किया जाए, कैसे इनको बेईमान से ईमानदार बनाया जाए, कैसे इनके अंदर सफाई पैदा की जाए, देशभक्ति या मानवता के प्रति प्रेम जगाया जाए। और ज्ञान क्या है? सेवा और ज्ञान यही है कि ऐसे आदमी बढ़ जाए समाज में जिनको हम बरत सके और जो सबको सुख दे। इस काम के लिए वो लगे हुए हैं, और इस काम को बड़े बड़े जो विचारक हैं वो समझ नहीं पा रहे कि ब्रह्मा कुमारी कर क्या रही है। कई बार बड़ा अफसोस होता है कि इतना पढ़ा लिखा है, PhD किया हुआ, और इसको ये बात अब तक समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं। बोलते तुम तो ऐसे ही बैठे हो, कोई टाइम पास कर रहे हो या बेवकूफ़ बना रहे हो। आदमियों के बिना दुनिया क्या होगी, समाज क्या होगा जहाँ एक आदमी भी ढंग का न हो और रिसोर्सेज सारी बढ़िया हो, सारी चीज़ें आपने बना के रख दी, हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ है नहीं जो सेवा दे सके, तो क्या फायदा होगा? भ्रष्टाचार ही होगा ना। तो अभी हम मीनू बहन से भी सुनेंगे कि वो दीदी के बारे में क्या बताते हैं। ओम शांति। आज एनिवर्सरी है दीदी और शिव बाबा की, है ना।
सबकी एनिवर्सरी देखी है ना हमने लौकिक में मनाते हैं। आज किसकी मनाने आए हैं? आज शिव बाबा की और उनकी सजनी पार्वती, शिव की सजनी हमारी सुमबंदी दी। देख रखी है ना सबने, मिले हो। आज उनका अलौकिक रूप कौन सा है? पार्वती का। तो हम किसकी शादी में शामिल होने आए हैं? शिव और पार्वती की शादी में। उनको शुभकामनाएं देनी जरूरी है ना। वैसे तो हम सारे पार्वती हैं, बताया था अभी फूफा जी ने, है ना, सारे पार्वती। लेकिन वो पार्वती अलग है, हम तो समर्पित नहीं है और दीदी समर्पित है। तो मतलब वो बस एक की है, किसी दूसरे की नहीं है। हम फिर भी यूं कह देते हैं कि ये चीज एक बार कहते थे बाबा सब कुछ आपका, कह देते हैं ना। थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं? मेरा आ जाता है, मेरा। लेकिन दीदी क्या कहती है? मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो ये हम पार्वतियों में और उस पार्वती में फर्क है ना। तो बनना कौन सी पार्वती है? दीदी अपने सामने एग्जाम्पल है कि इस दीदी, इस पार्वती की राह चलना है तो हम भी समर्पित होने की रास्ते पर चलेंगे। ठीक है। तो आप दीदी और शिव बाबा को सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव बाबा, दीदी के अंदर शिव बाबा ने जो दैवी गुण भरे हैं और भरने लग रहे हैं, उनका अनुभव हर एक आत्मा ने जो उनके पास आती है उसने अनुभव किया है। एक छोटा सा अनुभव मेरा भी है कि जब भी कुछ ऐसी समस्या आती है ना, चाहे लौकिक की या अलौकिक की, कैसी भी, मानसिक शारीरिक, जब दीदी को शेयर कर दो ना तो यूं सोच लो कि बाबा को बता दी वो बात। और जिसने अपनी समस्या, उस समस्या को खत्म करने वाले के सामने बता दिया तो वो समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। चाहे मैं किसी भी रूप में जब तक नहीं बताऊंगी ना उसको, तो वो दिल में रहेगी या दिमाग में रहेगी और हो सकता है समस्या उग्र रूप धारण कर ले। लेकिन जब वो दीदी के सामने सहज रूप में ही बता दो ना, हालांकि वो सामने आते ही समझ जाते हैं कुछ ना कुछ। तो जिस तरह बाबा कहते हैं ना, बच्चे जब तक मेरे को बताओगे नहीं तो मैं समाधान कैसे करूंगा। हालांकि पता उनको सब कुछ है, तो ऐसे दीदी को पता सब कुछ होता है, कौन कहाँ पर और क्या कर रहा है। लेकिन वो भी चाहते हैं कि हर एक बच्चा, यानी हर एक मेरे सामने आकर बताए कि ये दीदी, ये यहाँ पर सुधार करना है और ये समस्या है। तो अगर कोई भी अपनी बात बताते रहा दीदी को, हालांकि चाहे वो बहुत सारी माताओं से उम्र में छोटी है, लेकिन फिर भी समाधान हर एक समस्या का उनके पास। जैसे शिव बाबा के पास है ना हर एक समस्या का समाधान, तो शिव बाबा ने अपने पास उनकी सजनी को भेज रखा है कि मेरी जगह आपने उद्धार करना है। क्योंकि उनके पास तो मुख है नहीं और दीदी के पास मुख है। वो अपने साथ बैठ भी सकती है और खा भी सकती है, बता भी सकती है। और ये काम वो हर रोज कर रही है और लगातार कर रही है ना। तो दीदी ने मेरे को जो श्रीमत जो बाबा देते हैं उनको, उसके अकॉर्डिंग जो भी श्रीमत मिलती है, मैं कोशिश करती हूँ बस उस श्रीमत का ही पालन करो। ठीक है। एक बार दीदी वीरवार की क्लास में थे और संदली पर बैठे हुए थे, योग चल रहा था। तो मैं बाबा से कुछ कह रही थी कि बाबा मैं कैसे, मेरा योग की पावर इतनी तेज तो नहीं होगी कि मैं हर बार आपसे कुछ भी जो भी समस्या उसे पूछ सकूं या आपसे बात कर सकूं, कैसे करूं। तो जैसे बाबा की जो लाइट थी ना, वो दीदी के सिर के ऊपर आई और दीदी के चारों तरफ एक चक्कर फिरता चला गया प्रकाश का। तो मेरे को यूं लगा कि जिस बाबा यूं कह रहे हैं कि बच्चे अगर मेरे तक नहीं बता सको तो इन तक आ जाओ, ये आपके सामने है साकार रूप में, इनसे बात करो। तो बाप दीदी के पीछे जो सिर के चारों तरफ, वो जिस तरह हम देवी देवताओं के पीछे देखते हैं ना, पवित्रता का ताज, बाबा कहते हैं डबल ताज। तो दूसरा ताज जो है पवित्रता का ताज, वो मैंने दीदी के सिर पर घूमता हुआ दिखा। और उसके बाद मेरे को यूं लगा कि हाँ बस अब और कुछ नहीं चाहिए, जो भी बात होगी चाहे छोटी बड़ी, जो भी कोई समाधान भी पूछना है, कोई श्रीमत भी लेनी है, किसी बात में एडवाइस भी चाहिए, तो बस दीदी से पूछना है। हालांकि दीदी बोल देती है कि अपनी मम्मी से पूछ ले, ही सोच ले मैंने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, बात ही बराबर है। लेकिन कई बार ये हो जाता है कि मम्मी को बताऊंगी ना तो वो परेशान हो जाएगी तो मैं क्यों ये सोचती हूँ कि किसको बताऊं ये बात। बस एक दीदी का ऐसे नजारा सामने आता है कि हाँ, दीदी को ही उस दिन बाबा ने सामने रखा कि आप इन तक ही पहुंचो और इनसे ही सारी बात अपने लेन देन करो। जिस तरह बाबा कहता है ना कि जो भी बताना मेरे को बताओ, क्योंकि श्रीमत केवल बाबा से ही है। तो बाबा ने वो अपनी सारी पावर दीदी को दे दी और दीदी से ही यूं लगा कि हाँ बस अब दीदी से ही पूछना है, दीदी से के ही साथ रहना है। और एक दूसरा अनुभव मधुबन गए थे
तो मधुबन से वापस जो पहली बार जाके आता ना उसको लगता कि बस अब वापस नहीं जाना, लगता ना। हालांकि चला आखिरी कितनी बार जाओ आखिरी तक ये रहता कि अब वापस नहीं जाना घर। तो उसी ग्रुप में मम्मी भी थे, मेरे लौकिक मम्मी भी। तो मेरे को ये लगा कि अगर मैं रोई तो ये देखेंगे और मुश्किल हो जाएगी, फिर तो यूं बनी इतनी बड़ी हो गई है, रोते बजा रही है। सीता माता ने कहा कि अपना रोना नहीं है, लेकिन क्या फिर चुप नहीं हो जा रहा था। अब यूं करी बाबा या तो साथ चलो या फिर यही रख लो। यूं करते करते स्टेशन तक तो आ गए। अब यूं करो बाबा अब या तो अपने गोद में ले लो या फिर मेरे को चुप कराओ, मेरे को नहीं पता, मैं घर नहीं जाना चाह रही। दीदी के पास आए, दीदी ने जैसे ही अपने पास बुलाया और अपने गले से लगाया, एक ऐसी संतुष्टि अजब का अनुभव ये था कि यूं लगा जिस तरह ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने मेरे को इस रूप में, इस साकार रूप में आके अपने गले लगा लिया है। तो वो एक अनुभूति ऐसी थी, अगर आज भी यूं कहना कोई मधुबन जा रहा है तो वो अनुभूति आज भी योग में बैठो ना, वो पावर आज मिलती है, वो खुशी और वो अनुभूति जो वहां की थी पूरे मधुबन की, आज भी वो बुद्धि में उसी टाइम आ जाती है, इमर्ज हो जाती है। और जब बाबा से बात करने का मन होता है तो दीदी सामने आ जाती है कि हाँ दीदी को बता दूं, ठीक है। तो दीदी के अंदर बाबा ने, ये देवी तो है अपने बीच में लेकिन है साकार रूप में, सिंपल वस्त्रों में, बिल्कुल साधारण रूप में। और इसके अंदर जो दैवी गुण बाबा देने लग रहा है, बिल्कुल लगातार दिया जा रहा है, वो दीदी हम सब के अंदर वो प्रवाह संचारित करने के लिए लगातार लगी हुई है। बस लेगा वो जो उनके पास होगा, उनके साथ होगा, उनके सामने होगा। तो अगर हम हर रोज नहीं मिल सकते उनसे तो कभी कभार या वीरवार को, यहाँ पर संडे को तो मिलना जरूरी होना है ना। कई बार सॉरी बाबा मैं भी नहीं मिल पाती, लेकिन मेरे को कोशिश ही रहती है कि मैं दिल से दीदी के पास हमेशा रहूं। अच्छा, ओम शांति।